आज की वीडियो का एजेंडा है कि हम क्लैट यूजी के लिए क्वांटिटेटिव सेक्शन को डिकोड कर सके, इसे स्ट्रैटेजाइज कर सके। सबसे पहले तो हम थोड़ा डर हटाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर क्वांटिटेटिव पढ़ना क्यों है महज 10-15 मार्क्स के लिए। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिसे पढ़कर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। और तो और आने वाले 6-7 महीनों में आपका ग्राउंड वर्क कैसा होना चाहिए, आपको कैसा रोड मैप करना है, कैसा टाइम टेबल रखना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हियर इन लर्निंग टेक्नोलॉजी विद मी हिमांशी। मैथ्स का नाम आते ही हम सभी तारे ज़मीं पर के दरशील सफारी बन जाते हैं। नंबर्स और सिंबल्स ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, लगता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आप भी ऐसा ही फील करते हैं देन लेट मी टेल यू कि आप मैथ्स से डरते हैं। ये जो डर है वो आता है इस बात से कि आप इस डिपार्टमेंट को जानते ही नहीं है। जिस भी चीज को हम नहीं जानते, हमें वो चीज समझ में नहीं आती तो हमें उससे डर लगने लगता है। जैसे कि भूत, हम भूत से भी इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि आखिर उस अंधेरे के पार क्या है। तो अगर आप अपने मैथ्स की गुत्थी को भी सॉल्व करना शुरू करें, इस बात को समझे कि शायद मेरे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स गलत है, कि मुझे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ ऐसी सिंपलेस्ट चीजें जो ग्राउंड फाउंडेशन होता है वो मैं सही नहीं कर पाया या कर पाई, जिस वजह से आज ये मेरे लिए अननोन था, जिस वजह से ये डर बैठ गया है। जब आप वो गुत्थी सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए नोन होना शुरू होगा। आप धीरे धीरे छोटे छोटे कैलकुलेशन से एक अचीवमेंट की फीलिंग ला पाएंगे और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आपको लगेगा आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। इस डर की बात इसलिए मैं कर रही हूं क्योंकि मैथ्स ना सॉल्व करना का सबसे बड़ा रीजन फियर होता है। बहुत सारे बच्चे जो ये क्वांटिटेटिव का सेक्शन है उसे मिस कर जाते हैं, 10-15 मार्क्स ही तो है सोच के छोड़ देते हैं, और वो छोड़ने का रीजन एक्चुअली फियर होता है। तो आपको सबसे पहले मैथ्स से डरना नहीं है। मैं भी 5th क्लास तक मैथ्स से इतना डरती थी कि उसे रटती थी, बट 6th क्लास के बाद मैंने धीरे धीरे अपने फाउंडेशंस पर काम किया और इस लेवल तक गई कि 11th-12th में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैथ्स ही था। तो आपको भी अपनी कमजोरियों को समझना है, अपने डर को भगाते हुए एक एक सीढ़ी को बढ़ना है, ताकि आप समझ सके कि ये महज कुछ सीढ़ियों की बात थी जिसके बाद आपके लिए मैथ्स सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है। तो अगर क्वांटिटेटिव सॉल्व करना है यू नीड टू फर्स्ट फाइट योर फियर। क्लैट के 5 में से 4 सेक्शन किए, मैथ्स नहीं किया तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कुछ मार्क्स ही नहीं आएंगे और क्या होगा। बट अगर मैं आपको बताऊं यही मार्क्स ही तो है जो सब कुछ हमारे लिए होते हैं। मार्क्स आएंगे तो रैंक बढ़ेगा, रैंक बढ़ेगा तो अच्छी कॉलेज मिलेगी, और अगर आपका अल्टीमेट एम अच्छी कॉलेज का ही है तो आपको शुरू करना होगा मार्क्स ज्यादा लाने की एम से। और मार्क्स ज्यादा लाने के लिए आपको एवरेज एटलीस्ट परफॉर्म करना है इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है। कोई सेक्शन में बहुत इजी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो ये जो इम्बैलेंस है वो आपको एग्जाम हॉल में ही पता चलेगा, और उसके लिए आपको अभी से रेडी होना है। अभी हमने पिछले साल देखा था कि करंट अफेयर्स बहुत इजी आया था और लोगों ने मैथ्स को ज्यादा अच्छे से सॉल्व करके एज ले ली बाकियों के कंपैरिजन में। तो अगर आपको यही एज चाहिए तो आपको ध्यान रखना है दैट यू नीड टू एटलीस्ट बी एवरेज इन ऑल दी सब्जेक्ट, तभी आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, तभी आपको एज मिलेगी, तभी मार्क्स, तभी रैंकिंग और तभी कॉलेज आने वाली है। तो फाइट योर फियर, नो व्हाई यू आर अटेम्प्टिंग द क्लैट यूजी एग्जाम एंड नो वेयर यू आर टुडे। ये पता करना कि आप कितने पानी में हैं, आपका जो मैथ्स है उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी क्या बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में है, ये सबसे पहले आपको शुरू करना है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको काम कितना करना है आने वाले 6-7 महीनों में। इसके लिए आपको सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना है, एंड देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि हाँ मेरे मैथ्स बस का है, अभी मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, या फिर नो दिस इज रियली डूएबल, मैं थोड़ी सी मेहनत करूं तो ये सारी चीजें हो जाएगी। या फिर आप हमारे फ्री मॉक को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसे आपको नीचे दिए गए लिंक पर दिया गया है। वहां पहुंच के आपको सिंपली बस क्लिक करना है, इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बाकी सारे सेक्शंस के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा, जिसे सॉल्व करके आप अगेन अपनी स्वॉट एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये भी करके देखिए, ये भी करके देखिए, एंड देन सेट द रोड फॉर यू, क्योंकि यहां से आपको पता चलना है कि आखिर मुझे मेहनत ज्यादा करनी है या कम। आफ्टर फाइटिंग योर फियर, नोइंग व्हाई यू आर डूइंग दिस एग्जाम एंड नोइंग वेयर यू आर, नाउ कम्स द रियल ग्राउंड वर्क। What if I tell you कि एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और वेन डायग्राम, इन 4 टॉपिक्स को करने से आपके 10 में से करीब 6 से 7 नंबर तो आराम से बन जाएंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखते हैं पेपर्स की, तो वहां पे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन्हीं एरिया से आते हैं। तो अगर पता है इनसे आने वाले हैं तो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद दीज टॉपिक्स फर्स्ट, क्योंकि इनके आने की संभावना आगे भी ज्यादा होगी। अगर ये आप कर ले तब आप कुछ और एडवांस टॉपिक्स पर आ सकते हैं, जैसे कि पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क वगैरह। तो इससे आपकी जो तैयारी है
उसकी सीडी कुछ इस तरीके से होगी, आपने फाउंडेशन ले कर दिया, फिर थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स, फिर कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो यही आपका जो फ्लो है पढ़ाई का होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 months। अगर आप क्वांटिटेटिव या मैथ सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शुरू करना है लॉजिकल कन्वर्जन्स के साथ। ये आपकी मैथ्स की भाषा बनेगी। अगर मैं आपको कहूं कि एक कमरे में 30% मेन है तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि 70% आर गोइंग टू बी विमेन। तो ऐसे ही 1/3, 2/3, हाफ की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका लॉजिकल कन्वर्जन क्या हो सकता है। मैथ्स की भाषा बोलने के साथ साथ आपको आपकी क्लैरिटी पर काम करना है। अगर इफ यू फील आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छा नहीं है, बेसिक जो फाउंडेशन होता है 5th 6th क्लास का वो क्लियर नहीं है, देन कोई भी शर्म करने की बात नहीं है, आपको उसी से शुरू करना चाहिए। 5th और 6th क्लास की बुक्स उठाइए, उसे सॉल्व कीजिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हम हमारे कोर्सेज में भी वैदिक मैथ्स बताते हैं जहां पर आपके जो मल्टीप्लिकेशन है उसे कैसे बेटर सॉल्व करना है वो भी सिखाया जाता है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू होगी। इसके बाद जब आप कोई टॉपिक शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल एवरेज के साथ भी, तो तुरंत आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। यू नीड टू स्टार्ट विद द फाउंडेशन। पहले समझिए कि एवरेज क्या होता है, फिर समझिए कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, और फिर सिर्फ वन लाइनर्स कीजिए। तो आपने उस सब्जेक्ट को समझा और उसकी प्रैक्टिस शीट लगाई। फिर पहुंचेंगे एडवांस लेवल में कि आखिर और कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है एवरेज का टॉपिक अकेले, उसकी इंट्रिकेसीज को समझा और फिर उसके एडवांस लेवल के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाए। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपका एवरेज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली द रोड मैप इन आवर कोर्स एज वेल। आप देखेंगे तो हम यही फॉलो करते हैं, फाउंडेशन, फिर प्रैक्टिस शीट, फिर एडवांस, फिर प्रैक्टिस शीट। हर एक टॉपिक का कवरेज इसी तरीके का होगा। जब आपने ये कर लिया तब आगे बढ़ना है आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने में। स्पीड पर फोकस नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि आपका सोल्यूशन भले 5 मिनट में आए लेकिन सही ही आए। फोकस मोर ऑन योर एक्यूरेसी एंड नॉट ऑन द स्पीड। देन लेटर आपको कोशिश करनी है, एक्यूरेट होना शुरू हो गए तब आपको स्पीड पर फोकस करना है कि जो 5 मिनट का सम होता था मेरा 1 मिनट में होना चाहिए। एंड मेक श्योर यू कीप प्रैक्टिसिंग, वरना भूल जाएंगे कि आखिर मैंने इसे एस कैसे किया था। वो जो कॉन्फिडेंस है आप लूज कर सकते हैं। मेक श्योर यू कीप प्रैक्टिसिंग द मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, या कहीं और के क्वेश्चंस उठा उठा के बीच बीच में रिविजिट करते रहिए, वरना आपका दिमाग से सारी जो आपकी बिल्डअप है वो लूज कर जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं जिसके मेंटोर खुद प्रिया मैम है। ये जीकेपी पब्लिकेशंस की एक बुक है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो इस किताब की आपको 10% एडिशनल जो है डिस्काउंट मिल जाता है। इस बुक में आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव, और इसके अंदर हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से लेके हर एक टॉपिक का डाइसेक्शन भी दिया गया है। तो अगर आपको बुक से पढ़ना पसंद है और लिटिल सॉल्यूशन पसंद है आपको, तो ये बुक आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो इसी के साथ हमारा आज का एजेंडा फॉर स्ट्रैटेजाइजिंग द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ खत्म करते हैं। आई रियली होप कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपके एक्चुअल में काम आने वाली है। अगर आप इसे समझ चुके हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, देन डू नॉट हेजिटेट टू एनरोल इन अ फ्री मॉक जहां आप स्वॉट एनालिसिस कर पाएंगे। इसकी ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट की भी। आप बाकी मॉक्स में एनरोल करना चाहें तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। क्लैट यूजी की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ढेर सारे और कैप्सूल कोर्सेज भी हैं और एक बड़ा फुल फ्लेजेड कोर्स भी है जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हमने 100+ इंटरैक्टिव वीडियोस बनाए हैं। सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स को स्क्रैच से आपको बताते हैं जहां आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। इन सारे कोर्सेज को चेकआउट करने के लिए नीचे मैंने लिंक एक प्रोवाइड किया है। जाते जाते मुझे बताइए कि क्या आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक अलग से कैप्सूल कोर्स प्रेफर करेंगे? इफ यस, देन वी विल सून कम अप विद वन। लेट मी नो योर ओपिनियन। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।